बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो है वो किस तरह से अपना ई नंबर अगर आपके पास है तो अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं कि एम्बेसी से वीज़ा स्टैम्प हो गया है या नहीं। अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग चेक किस तरह से कर सकते हैं। ये हमारे पास एक डेस्कटॉप पे जो है वो ई नंबर पड़ा हुआ है। हमने ई नंबर इसका यहाँ से ओपन करना है। जैसे ही हमने यहाँ से ई नंबर ओपन किया तो ये यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर एप्लीकेशन नंबर जो है ना यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। मैंने इसको जो है वो यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम जो है वो यहाँ पे आप एक वेबसाइट मेरे सामने देख सकते हो कि ये वेबसाइट ओपन है मूफा की। अब इस वेबसाइट को आप लोग किस तरह से ओपन कर सकते हो, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप शुरू से जो है ना वो यहाँ तक पहुँच जाए। यहाँ पे क्रोम आपने ओपन करना है, वीज़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे लिखना है। जैसे ही आप वीज़ा प्लेटफॉर्म लिखोगे फर्स्ट वाला जो है ना ये मूफा ई वीज़ा प्लेटफॉर्म और अरबी में लिखा हुआ है मनसा अल तशीरातुल इलेक्ट्रॉनिया, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे वीज़ा प्लेटफॉर्म पे आप लोग क्लिक करोगे। ये बताते हैं गार्जिया की वेबसाइट है सऊदी अरेबिया की, ठीक है, जहाँ से हम जो है वो चेक करने लगे हैं कि वीज़ा अभी तक इनका स्टैंप हुआ है या नहीं, क्योंकि पासपोर्ट तो हमने एम्बेसी भेजा हुआ है इनका। तो सिंपल ये राइट साइड में आप लोग देख रहे हो क्यूरी की एक ऑप्शन है, इंक्वायरी फॉर अप्लाइड रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट है आपने अप्लाई की हुई है वो यहाँ से आप उनका चेकिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने इंक्वायरी टाइप में आना है। इंक्वायरी टाइप में यहाँ पे हम लिखेंगे वीज़ा नंबर में ई नंबर जो हमने वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था, या मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये जो है एप्लीकेशन नंबर हमने यहाँ से उठाया ई, उसके बाद जो है ना ये ई से शुरू होगा और उसके बाद जो है वो कुछ डिजिट हो गए और उससे उसके नीचे जो है यहाँ पे पासपोर्ट नंबर की रिक्वायर्ड है। पासपोर्ट नंबर भी हम यहाँ से जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप जो है वो बाई हैंड भी लिख सकते हैं, वन बाई वन भी। और यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि एक कैप्चा कोड है, ठीक है, इसको हमने अपने मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो मेरे पास शो हो रहा है, ये आपके पास जो है वो चेंज होगा, ठीक है। ये जितनी बार भी वेबसाइट ओपन करेंगे यहाँ पे चेंज होगा। उसके बाद सिंपल हमने यहाँ पे सर्च की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अगर तो वीज़ा लग गया होगा तो फिर जो है ना वो सामने इस तरह का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी तक इनका वीज़ा नहीं लगा, ये सेम ई नंबर ही शो हो रहा है जिस तरह का वीज़ा यानी ई नंबर जो है वो पहले हमारे पास पेपर ऑन था। मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूँ। ये डेस्कटॉप पे दोबारा जाते हैं, ये हमने जो है ना वो ओपन किया था इनका ई वीज़ा। तो जैसे ही इनका वीज़ा यहाँ पे लगेगा तो इस तरह का पेपर जो है ना वो ओपन हो जाएगा। वो मैं किसी और कस्टमर का है वो आपके सामने शो कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे रकम तशीरा लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जिस डेट को वीज़ा लगा हो वो डेट भी जो है ना प्यारे दोस्तों आप जो है वो यहाँ से देख सकते हो। इनका वीज़ा फॉर एग्जांपल 22/4/2024 को जो है ना वो स्टैंप हुआ था, तो वो डेट यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरह से आप जो है ना अगर कोई वीज़ा आपने किसी ट्रैवल एजेंट को दिया हुआ है सऊदी अरेबिया का, तो आप ऑनलाइन जो है वो प्यारे दोस्तों चेक कर सकते हैं कि वीज़ा आपका स्टैंप हुआ है या नहीं। इनका वीज़ा हमने भेजा हुआ है लेकिन अभी तक स्टैंप नहीं हुआ। तो इस तरह से आप लोग अपने मोबाइल से अपने सिस्टम से जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा स्टैंप हुआ है या नहीं। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।